हमारा धर्म, हमारी पहचान। सब्सक्राइब करिए युवा संस्कृति। श्रीमन् गणाधिपतये नमः। मां सरस्वत्यै नमो नमः। मां नमश्चण्डिकाय नमो नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री अंजनानंदनाय नमः। श्री उमामेश्वराभ्यां नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनितं शरणं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवादिपूज्यं वन्दे महापुरुषते शरणागतम्। वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। श्री सीतानाथ समारम्भाम् श्री रामानन्दार मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वीणा को बजाती मंद मंद मुस्काती मात शारदा शारदा को प्रथम मनाऊं करके पुण्यमंगला श्रीअंजनी के नंदन की राधे श्याम नाम गुणगान आज गाऊं। श्री सीताराम नाम गुणगान आज गाऊं। रसियायत राम चरित्र को है परवाहन निज बाहुबला की। जिनके मुख में उर्मे रघुनाथ सदा जय हो हनुमंत लाल की। सदा जय हो
तललागी वागर्ता संपृक्तौ वागर्ता प्रतिपत्तये जगता पुत्रौ वन्दे पार्वती परमेश्वरम् सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते जय जय श्री राधा जय जय नमन किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर व्यास व्यास चरण बिनमो बारंबार जिम सुनाए श्री हरि कथा यो जगत कल्याण जिम सुनाए श्री प्रभु कथा यो जगत कल्याण जय धन्य धन्य भारत धरा धनबल्लीपुर आगरा जहाँ हो रही श्याम की मधुर कथा जाओ रही शाम की मधुर कथा आइए हनुमंत विराजिए कथा करम अनुसार प्रेम सहित आसन गहु परम कुमार आवहु पवन कुमार श्री सद्गुरु सद्गुरुदेव बोले राधा माधव भगवान की वृंदावन बिहारी भगवान की अयोध्या धाम की राजा रामचंद्र भगवान की अनंत बलवंत हनुमंत लाल की श्री शंकर भगवान की श्री जगदम्बे मैया की इस पावन स्थान की श्रीमद् भागवत महापुराण की पूज्य व्यास भगवान की पूज्य सुखदेव भगवान की जय जय श्री राधेश्याम। मानस में दर्शाते हैं
कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय अरु विजय जान सबको, जय विजय काट सबको। मुनि कापुते तू नव भाई, मुनि श्राप दे तो न गाई, तामस से जय विजय नाम के पार्षद भगवान के सरकारियों का उनको साफ लग गया और वही मेरा किरण कश्यप हुए। फिर वो त्रेता में रावण और कुंभकर्ण के रूप में, द्वापर में कंस और शिशुपाल के रूप में भगवान आकर के इनका कल्याण करते हैं, इनका उद्धार करते हैं। वही हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर जाकर के घनघोर तप करने लगा। दोनों हाथों को उठा लिया उसने, हाथों को जोड़ लिया और अंगूठे जो ये पैर का अंगूठा होता है, अंगूठे की बल खड़ा हो गया और घनघोर तप करना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी को प्रश्न करने के लिए ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा हे कश्यप नंदन, उठो उठो, तुम्हारा तब पूरा हुआ, जो चाहो सो वरदान मांग लो मुझसे। जब ऐसा कानों में आवाज पड़ी हिरण्यकश्यप के, आंखें उसने खोला, देखा ब्रह्मा जी खड़े हैं, प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके कहने लगा, कहा ब्रह्मा जी आप प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दे दो कि मैं अमर हो जाऊं। कहा यह नहीं हो सकता, जो आया है उसको जाना पड़ेगा, उसकी मृत्यु होगी। जैसे हम लोग आए हैं हम लोग जाएंगे अपने अपने घर, इसलिए जो आया है इस धराधाम पर उसको जाना है और मृत्यु ही सत्य है। सत्य क्या है? मृत्यु ही सत्य है। भगवान सत्य है और मृत्यु ही सत्य है। सबकी मृत्यु कितने दिन में? 7 दिन में। 7 दिन के अंतराल में सबकी मृत्यु होनी। 8वां दिन किसी के लिए नहीं बना। महाराज परीक्षित को हम लोग कहते हैं महाराज परीक्षित को श्राप लगा था, सबको श्राप लगा है 7 दिन का, और 7 ही दिन के अंतराल में सबको जाना है। एक काल रूपी जाल सर्प धीरे धीरे हम लोगों को की आयु छीड़ कर रहा है, खा रहा है। हम लोग एक वर्ष की आयु हमारे आयु में से कम होती जा रही है। परंतु माताएं कहती हैं कि आज भैया मेरे जन्मदिन है। पहले तो जन्मदिन में कथा होता, सत्यनारायण भगवान की कथा, अब केक कटवाओ, काटो।
तो पहले में काटे पीछे सिखावटी तो बाकी तरीके जब लड़का काटे लागत है तो दौलत ही आती बाबा आपको गाय पर बता देते हो मेरे को आप बहुत परेशान कर रहे हैं लाओ से घर में बहुत काटा पड़ता है तो कुछ यार उपाय देते तो छूट जा को ना मेरा अब बाबा कौन ही उपाय देते माताएं पहले ही करने से बालक को वही मित्र पकड़ा देते हैं बोतल पकड़ा देते हैं और जब बालक बड़ा होता है तो वो बोतल बंद हो जाता है और माताएं कहते हैं कि बाबा हे महाराज दोनों गाय उपाय करते हो दोनों जंतरे बनाए देते हो कि छूट जा तो पहले तू ही आदत लगवाई दी अब बाद में परेशानी हूँ कहने का तात्पर्य यही है हिरण्यकशिपु ने कहा ब्रह्मा जी मुझे अमर बना लो कहा नहीं हो सकता कहा अच्छा तो ठीक है कोई दूसरा वरदान मांग लो हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा उसने कहा ना मेरी मृत्यु ना अंतरेर्बहिर्दिवानत्या ना मेरी मृत्यु अंदर हो ना बाहर हो ना ऊपर हो ना नीचे हो ना नर से हो ना पश्य हो ना कोई अस्त्र से हो ना शस्त्र से हो ना दिव्य हो ना रात्रि हो यहाँ तक कि मेरी मृत्यु जो 27 नक्षत्र हैं इस 27 नक्षत्र में भी हमारी मृत्यु ना हो और इसको छोड़ दीजिए जो 12 महीने हैं इस 12 महीने में मेरी मृत्यु ना हो तथास्तु ऐसा ही होगा परंतु मेरी मृत्यु होगी ठट्ठा करेगा चार पकड़ी ला दे सर पर नहाते ढोबत काट रहे सीधे दे दियो अमर बनाए दियो लेकिन नहीं माने ना अब तो मैं अमर हो गया अब कौन मार सकता मुझे कोई नहीं मार सकता है परंतु कहा गया है कि होनी को कौन डाल सकता है दो देवता बड़े वरदान देने में बड़े माहिर हैं एक तो ब्रह्मा जी और दूसरे शंकर जी शंकर जी भी परेशान हो गए थे वरदान दे करते अंत में नारायण ने मदद की तो शंकर जी बचे किसको वरदान दिए थे भस्मासुर को और भस्मासुर को ये वरदान दिए थे कि जाओ जिसके तुम सर पर हाथ दर्द होगे वो भस्म करके मर जाएगा जल करके भस्म हो जाएगा बस उसने देखा कि बगल में पार्वती मैया खड़ी थी बड़ी सुंदर थी पवित्र का विचार बदल गया ने कहा गुरु जी के ऊपर पहले ट्राई करेगी गुरु माता का पहले अपनाई देखी कि जो लाइसेंसवाद ही नहीं सही है कि नहीं ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट बस तुरंत हाथ बढ़ाया जब गुरु जी आई थे कहीं कहा कहीं मसाल के पास गुरु जी लगे बढ़ते जा रहे हैं कहीं भी ठिकाना न लगा भगवान मिल गए अरे प्रभु अच्छा करो क्या किससे क्या एक भक्त पीछे पड़ा हुआ है क्या तो बनाना नहीं दे रहा बना दे रहा अब हम क्या करें क्या तो वह तो चक्कर में पड़ गए ना अब आप बचाओ नहीं तो पार्वती जी जा रही हैं
भस्मासुर से मिले। भोलेनाथ चुप गए और मोहिनी को जो देख करके भस्मासुर मुक्त हो गया। और भस्मासुर ने कहा मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। कहा ऐसे में नहीं विवाह करूंगी, मेरे साथ जो नृत्य कला तुम्हें नृत्य कला में जो मुझे हरा देगा मैं उसके साथ में विवाह करूंगा। कहा चलो ठीक, कोई बात नहीं, हम नाचे बहुत जाएंगे। नाचना ना प्रारंभ कर दिया। कहीं ऐसा नहीं नाच होती। कहता कहने एक हाथ पहले कमर पर रखो, रख दिया। कहे तो दूसरा हाथ उठाए थे, कहा बताए दस। मोहिनी जी ने कहा स्वामी हम जस्ट इशारा कर वही तरह से नाचो, ठुमका देते। और जैसे ही मोहिनी ने अपना सर पर रखा और नाचना प्रारंभ कर दिया, वो कुछ क्षण देखता रहा, आश्चर्यचकित हो गया, मुग्ध हो गया उस मोहिनी के नाच को देख करके। और भूल गया कि मुझे वरदान था कि जिसके सर पर हाथ दर्द हो गया वो भस्म हो जाएगा। बस तुरंत उसने आओ न देखा ताओ और भगवान ने इशारा कर दिया कि अब तुम चालू करो। और जैसे ही उसने उठा करके हाथ रखा तुरंत जल करके ब्रह्मा जी ने कहा मरोगे जरूर, मृत्यु तुम्हारी होगी। अत्याचार करने लगा इंद्र को, इंद्रासन को छीन लिया, सारे देवताओं भगा दिया। कहीं पर यज्ञ पूजा इत्यादि नहीं हो रहा है। वो जब मंदराचल पर्वत पर गया था तप करने के लिए, उस समय उसकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी और स्वयं इंद्र फल करके उसको ले जाना चाहता था। नारद जी मिल गए और नारद जी ने छुड़ा लिया इंद्र के चरणों से और ला करके अपने आश्रम में रख दिया। वहीं पर भजन भाव होता रहा, सुनती रही। और उसी भजन भाव के माध्यम से कयाधु के गर्भ का जो बालक था वो भक्त हो गया भगवान का। बड़ा फर्क पड़ता है माताएं। अगर बालक गर्भ में हो माताओं के तो माताओं को चित्रहार नहीं देखना चाहिए, फिल्म नहीं देखना चाहिए, मारधाड़ की पिक्चर नहीं देखनी चाहिए, कॉमिक्स नहीं पढ़ना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए, रामायण देखना चाहिए, महाभारत भी देखना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए, सुंदर प्रवचन सुनना चाहिए, सुंदर उपदेश ग्रहण करना चाहिए, ताकि बालक मेरा धर्मात्मा हो। परंतु आजकल के माता पिता जन लड़का चाहे चोर बन जाए, डकैत बन जाए, दारू वाला बन जाए, और जुआ खेले लागे, गुटखा खाए लागे, दारू मतलब ये सब करे लागे तो मंजूर है, लेकिन कहूँ भूल से बाबा न बन, इससे बड़ा क्या है? कहना हाँ हमारा बाबा बेटा बाबा बने जाओ, लेकिन आज हमारे पूज्य स्वर्गीय श्री पंडित भगवती प्रसाद शुक्ल जी को सभी लोग जानते हैं, हमारे बाबा जी हैं। उन्हीं की कृपा थी, उन्हीं का आदेश था कि भैया आप अयोध्या में पहुंचे। और मैंने एक ही उपदेश को ग्रहण कर लिया था। कहा अवश्य बाबा जी आपकी मनोकामना है तो मैं जरूर अयोध्या में शिक्षा ग्रहण करूंगा, गुरुकुल में जाकर मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा। और वही संतों के सामने में बैठ करके
उनकी जो चरण रज है मैं तो जानता नहीं हूं। बाबा जी हमारे स्वरूप थे, आप लोग जानते हो। पिताजी भी हमारे स्वरूप थे। हम तो अपने को संत नहीं समझेगा, परंतु हाँ ये इतना कि संत की कुछ धूली मिल गई है, प्रसाद मिल गया है, और उसी प्रसाद को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, बांटना चाहता हूं। मेरे अंदर ये कामना है कि जो भी ज्ञान है गुरुदेव के द्वारा मिला हुआ है वो सब कुछ आपके आगे मैं प्रस्तुत कर दूं। समय का अभाव, इसलिए अभी भी कोरोना भी चल रहा है, तो इसलिए इतने जो श्रोता है बहुत इतने काफी हैं, शांत पूर्वक से बैठे हैं, ध्यान से श्रवण कर रहे हैं, बस इतनी ही यही कामना है कि ऐसे ही प्रबुद्ध श्रोता मिलते रहे जीवन में, और इन्हीं के बीच में हम गुणगान गाते रहे भगवान का। तो कह दो अपने पुत्र का जन्म उसी नारद जी बाबा की कुटिया में कराते हैं, और नारद बाबा ने नामकरण रखा, उसका नाम प्रहलाद रखा। प्रहलाद भगवान का भक्त था। हिरण्यकश्यप जब आया अपने महल में तब करके वरदान प्राप्त करके, तब दयालु को ला करके अपने महल में रखा, और प्रहलाद थोड़ा सा बड़ा हुआ, पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा। किस गुरुकुल में? दैत्यराज का गुरुकुल, उसका स्वयं का गुरुकुल था। वहां के गुरुदेव संडावत थे। संड और अमृत इनका होता है, संड का अर्थ होता है साढ़। साढ़ और बंदर ये प्रजाति वाले जो गुरुदेव थे, दैत्य शिक्षा ग्रहण करते थे। परंतु प्रहलाद कहाँ? प्रहलाद तो भगवान का भक्त है ना। गुरुकुल में जाता है प्रहलाद, हिरण्यकश्यप गए गुरुकुल में रख दिए, और गुरु जी से कहा कि मेरे बेटे को शिक्षा ग्रहण कराना, थोड़ा सा भी नन्हा सा है, समझाना बुझाना ठीक हो जाएगा, इसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। परंतु गुरुदेव जो पढ़ाते हैं तो पढ़ तो लेता है, सुना देता है, परंतु जो पूर्ववत ज्ञान था, जो आश्रम में उसे ज्ञान मिला था, उसे नहीं भूल पा रहा है। जब मौका पाता है तो थोड़े 2-4 बच्चों को लेकर के बैठ जाता है और गुनगुनाने लगता है कि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। जैसे गुरुदेव यहाँ कानों में पड़ती आवाज, गुरुदेव जाते हैं, अरे प्रहलाद ये तुम क्या कर रहे हो? गुरुदेव भजन में कर रहा। कहा ये नहीं पढ़ो तुम, क्योंकि जिनका तुम नाम जप रहे हो ना, ये तुम्हारे चाचा जी के हत्यारे हैं। प्रहलाद ने कहा गुरुदेव ये तुम क्या कर रहे हो? ये चाचा जी के हत्यारे हैं। वे प्रभु किसी के हत्यारे नहीं होते, न किसी को मारते हैं भगवान। भगवान का काम है तारना, मारना नहीं है, तारना। भगवान तारते हैं। तो कहां हत्यारे?
इसलिए कभी भगवान हमारे ये ऐसा निंदकार नहीं कर सकते हैं कहा अवस्थ करके। इसीलिए चिढ़ है आपके पिता को, वे द्वेष करते हैं आपके परमात्मा से। तुम इसे भूल जाओ। कहा गुरुदेव मैं नहीं भूल कर पाऊंगा। कहा तो बेटा ऐसा है ना, अभी बहुत सुंदर मौका है और मैंने चले मेरे पिताजी के हाथ छोड़ दी कि हम पढ़ाई कर ये लड़का नहीं तो बहुत हमों का दंड मिले, बहुत दंड मिल रहे थे। फिर गुरुदेव सोचते हैं कि नन्हा सा बालक हो सकता है इसमें रोज आ जाए, बेटा मत इसको पढ़ना। फिर पढ़ाते हैं गुरुदेव और फिर वो पढ़ लेता है, सुना देते हैं, बेटा सुनाओ, सुना देते। परंतु वही प्रक्रिया कहा क्यों तुम रखते हो। कहा नारायण हमेशा सबकी रक्षा करता है। कहा कभी तुमने देखा जब गुरुदेव ने कहा प्रहलाद कभी तुमने देखा कि तुम्हारा नारायण किसी की रक्षा करता है। तब प्रहलाद चुप हो। अब प्रहलाद देखे तो थे ये बात तो अपनी तब क्यों तुम उनका रट लगाए हो, बार बार उनका भजन करते हो। कहा तो ठीक है गुरुजी ने नहीं। बस एक दिन सुबह उठे पहला और विद्यालय के पीछे एक कुम्हार रहता था। उसने रात्रि में आमा लगा दिया था। तो एक हंडी में कुछ बिल्ली के बच्चे बैठे हुए थे और वो भी हंडी उसी आमे में लग गई और बचलारा उसने आग लगा दिया आमे। जब याद आया उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी आई और अपने पति से कहा अरे स्वामी ये आपने क्या किया। कहा क्या। कहा अरे उस जो हंडी आपने लगाई है बीच में उसमें बिल्ली के बच्चे हैं। अरे मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, अब मैं क्या करूं। तो अब वो कुम्हार अब कहा अब शंकर में कौन मदद कर सकता है, केवल परमात्मा के अलावा। परंतु हिरण्यकश्यप की चोरी से वे रोता हुआ और मंद मंद आवाजों में भगवान को पुकारता है। जगदीश तू ही धन धन है, जगदीश तू ही धन धन है, जगदीश जगदीश धन धन है। जैसे आप अपने भक्तों की रक्षा करते हैं ऐसे इन बच्चों की रक्षा करना। मैं भूल से बच्चों को हंडी में बैठे हुए थे, वो हंडी मैंने लगा दी। इसलिए है जगदीश हे स्वामी हे प्रभु मेरे दीनानाथ ऐसा चमत्कार कर दो कि वे बिल्ली के बच्चे सुरक्षित मिल जाएं। और जैसे सुबह 4 बजे प्रहलाद जी उठे संध्या वंदन करने लगे, जैसे कानों में आवाज आई। कौन सी आवाज। यही कि जगदीश तू ही धन धन है, जगदीश तू ही धन धन है, जगदीश तू ही धन धन
तू ही धन धन जगदीश तू ही धन धन। ये जैसे कानों में पड़ी आवाज, जैसे कहा ये बहुत जगदीश में रहने वाला। आश्रम से निकले प्रहलाद जी, आगे बढ़े पीछे, जैसे आश्रम के पीछे गए देखा कि आमा धू करके चल रहा है और वो कहार दोनों प्राणी बैठ करके रुदन कर रहा है और पुकार रहा है। प्रहलाद जी पहुंच गए, कहा भैया क्या बात है, क्यों रो रहे? कहा बेटा इसमें दूसरे महीने एक हंडी में बच्चे थे और हंडी को मैंने बीच में लगा दिया, मैं ना जानता था बच्चे, रात्रि का समय था इसलिए ना जान सका और इसमें आग लग गई है, तो अब संकट में तो वही रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि बाबा भी कह सकते हैं कि गरल सुधारी पोकर नीता हो गई। और जब आवाज जल्दी से उसने खोला तो चमत्कार हो गया, जैसे हंडी को हटाया और उस हंडी से आवाज आई म्याऊं म्याऊं की, दोनों प्राणी गदगद हो गए, हंसने लगे और जय जयकार करने लगे कि जगदीश तू ही धन धन है, 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 जगदीश तू ही धन हो गया परमात्मा पर। प्रहलाद अब गुरुकुल आ करके और बच्चों को बुला लेता है, बैठ जाता है और कीर्तन करना प्रारंभ कर देता है। श्री नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजन नारायण नारायण हरि संडामत ने डांटा और ले जा करके आप कुछ नहीं बना जब कचाएंगे, अब चलो समझे है भी वापस दो। प्रहलाद को लिया संडामत में और ले जा करके हिरण्यदेव के दरबार में उपस्थित हुए। जो ही प्रहलाद अपने पिता के सम्मुख पहुंचा, क्यों ही दौड़ करके प्रहलाद अपने पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप गदगद हो गया, शायद हो हिरण्यकश्यप ने समझा कि शायद इसने शिक्षा ग्रहण की, देखो कैसे आदर से प्रणाम कर रहा है। तुरंत हिरण्यकश्यप ने उठा लिया प्रहलाद को और मस्ता सहलाने लगे। कहा बेटा गुरुजी ने जो शिक्षा है याद है? कहा पिताजी। कहा कुछ सुनाओगे? कहा जरूर पिताजी। कहा तो बेटा सुनाओ। अब प्रहलाद कहने लगे कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु
स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सत्यं निवेदनम्। नवधा भक्ति का वर्णन किया। हे पिताजी, इस मानव तन से मुक्ति पाने के लिए 9 सीढ़ियां हैं, 9 मार्ग हैं। कौन कौन से? कि प्रथम भगति संतन कर भगति संतन कर संगा सररति मन कथा प्रसन्ना गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति यमान चौथी भक्ति मन गुणगन करहि कपट तजदान अमंत्र जाप निपत निरंतर सकल धर्मा बाबा जी कह रहे हैं कि सातम समय जो जग देता, सातम समय जो जग देता, मोटे संत अधिक कर आत्मदता लाभ सपने नहीं दे क्यों कर दो नमन सरल सब सोचल नम भरोस तरस नदीना तरस भरोस तरस नदीना नौ दिन कर सच राजर जैसे प्रहलाद ने ऐसा भाषण दिया, तैसे हिरण्यकश्यप ने उठा करके फेंक दिया प्रहलाद को और लगे दूर करके देखने किधर संडावर के तरफ। संडावर के जी तब तक काम है। संडावर के जी ने कहा, बोल बड़े संडावर के जी। कहा राजन, सुखदेव स्वामी कहते हैं महाराज को से संडावर ने कहा, नाम प्रणीतम ना पर प्रणीतम सुतो वदस्के सुतवेन्द्र सत्रो नैसर्ग कीर्य मदिर्यस्त राजन
प्रियतमन्नो गरदासमन्नः। हे देवी सत्यो, हे भगवान विष्णु हे सत्यो। मेरा पढ़ाया हुआ यह ज्ञान नहीं है, ये पूर्वत इसको ना जाने कहां से ज्ञान प्राप्त हो गया। मैं बार बार मना कर रहा था, परंतु नहीं माना प्रहलाद ने। तब मुझे विवश होकर के लाना पड़ा। मैंने साम दंड भेद से सब कुछ थक गया। मैंने गंगा से प्रहार भी किया, परंतु ये नारायण नारायण शब्द कहता है, परंतु कोई असर नहीं पड़ा। मैं हार गया। तुरंत अपने पत्नी दयादु को बुलाया। देवी कहाँ हो? दयादु गली मान से। स्वामी आदेश का है जो तुम्हारा बालक है ना, बस मुझे विश्वास हो गया कि इसी के द्वारा मेरी मृत्यु होएगी। ये मृत्यु का कारण बनकर के आया है मेरे, इसलिए ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हे देवी, इसे तुरंत पॉइजन दे दो, जहर दे दो, मर जाए। आदेश हो गया किसका? पति का। गयाधु के रोम रोम खड़े हो गए, स्तब्ध हो गई गयाधु। बताइए, संसार की कोई माता क्या अपने पुत्र को जहर दे सकती है, जिसने अपने गर्भ में 9 महीने तक पाला पोसा हो, लालन पालन किया हो, और वो अंत में अपने बालक को जहर दे सकती है? कौन अभागिनी मां कि जो अपने पुत्र को जहर दे देगी? परंतु पति का आदेश है, क्या देख रही हो, जल्दी लाओ जहर, मेरे सामने पिलाओ। कहा मैं पिला दूंगी, कहा नहीं, मेरे सामने लेकर के आओ। पता नहीं तू डुप्लीकेट जहर दे दो तो दयादु विवश हो गए। दयादु प्याले में जहर लेकर के आई, हला और ला करके खड़ी हो गई दरबार में। कहा देवी देख क्या रही हो? तुरंत अपने बालक को पिलाओ अपने हाथ से। अब दयादु अपने पुत्र प्रहलाद को देख रही है, प्रहलाद अपनी माँ को देख रहा है। माँ के आंखों में आंसू छलक रहा है, रोमे सब खड़े हुए हैं, कुछ बोल नहीं पा रही है। मन ही मन में बात हो रहा प्रहलाद से और माँ से कि बेटा मैं क्या करूं? पति का आदेश, अगर मैं नहीं मना कर देती हूं तो मुझे मार देगा और तुझे भी मार देगा। और पति का आदेश तो पति परमेश्वर होता है, इसलिए पति का आदेश अपने परमेश्वर का मैं पालन नहीं करूंगी तो मेरा नाई धर्म मुझे धिक्कारेगा कि तुम कैसी पत्नी हो कि जो अपने पति के आदेश का पालन नहीं किया। बस क्या था, खड़ी रही और प्रहलाद ने देखते देखते प्रहलाद बोल पड़े। क्या कह रहे हैं प्रहलाद जी? यूं कहकर प्याला हाथ लिया, विष पान किया, हंसते हंसते। यूं कहकर प्याला हाथ लिया। कौन सा प्याला? कोई विष का प्याला। अब विष पान किया हंसते हंसते, पर्दे से झलक और दिखाने लगे
करुणा निदान हंसते मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 प्रहलाद सुरक्षित हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित हो गया। हिरण्यकश्यप ने बहुत प्रयास किया मारने के लिए, परंतु प्रहलाद बच गए। ऊंचे पर्वत से गिराया गया, हाथी के तले रंगवाया गया, काले सर्पों से डसवाया गया। द्वंदा उसकी बहन होलिका आग में जल बैठ गए लेकर के, परंतु स्वयं जल गई और प्रहलाद बच गए। बहुत प्रयास किया मारने के लिए, परंतु अंत में बच गए। अंत में उसने सोचा कि अब इसके परमात्मा को ही मारना। तो एक लोहे का खंभा गर्म करवा दिया और उस लोहे के खंभे को गर्म कराने के बाद में एक खंभे से प्रहलाद को बांध दिया और कहा, बेटा ये बताओ तुम्हारा परमात्मा कहाँ है इस समय? अभी तुम्हें इसी खंभे से बांध दिया जाएगा, तब देखता हूं तुम्हारा परमात्मा कैसे तुम्हारी रक्षा करता है। प्रहलाद ने देखा खंभे की तरफ, जैसे दृष्टि खंभे के ऊपर पड़ी तैसे भगवान समझ गए। भगवान ने कहा, कहीं मेरा नन्हा सा बालक है भी डर न जाए कि लाल लाल खंभा है वैसे करते चढ़ जाए। तुरंत चींटी का रूप धारण करके भगवान उसी खंभे पर चढ़ने लगे। कहा, बस विश्वास हो गया कि खंभा गर्म नहीं उठे। इसमें शीतलता है, अग्नि नहीं है। कहा, पिताजी मेरा परमात्मा हर क्षण विद्यमान है, आप में भी है, मुझ में भी है, आपके तलवार में भी है, हर जगह कण कण में मेरा परमात्मा है कि हर व्यापक सर्वत्र समान। मेरा परमात्मा हर क्षण व्याप्त है। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि क्यों ना इसको परमात्मा को ही मार दिया जाए। बस और देखा था, तुरंत गधे को उठाया और एक गदा कसती मारा इस पर, उसी खंभे पर, और एक इधर गिरा एक पर उधर, और उसी में से एक विशाल पुरुष का ताकत हो गया, जिसका सिंह का और नीचे बोले नरसिंह भगवान की। आज भगवान नरसिंह बन करके आए, इसका उद्धार अपने भक्त का उद्धार करने के लिए। हिरण्यकश्यप भी उनका भक्त है। इसलिए भगवान अपने
भक्त का उद्धार करने के लिए आते हैं, नरसिंह का उद्धार करके, और भगवान तुरंत दौड़ करके पकड़ लिए हिरण्यकशिपु को और ले जा करके देहली पर चौखट के वहीं पर बैठ जाते हैं। भगवान के पास ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र है। कहा बेटा वरदान क्या मिला था ब्रह्मा जी के द्वारा, इस समय तुम कहाँ हो, बाहर हो तुम अंदर? क्या नाम है, बाहर हो ना अंदर हो? कहाँ हो, कहाँ बीच में? कहा इस समय तुम ऊपर हो कि नीचे? का नाम है ऊपर हूँ ना नीचे हूँ, आपकी गोदी में हूँ। कहा इस समय दिन है कि रात? ना दिन है ना रात, दो धूल का दिन है। कहा मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र? कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। नाखून बड़े बड़े, और वो भी नाखून जिसमें प्राण नहीं होते। कहा मैं नर हूं नार? कहा आप ना नर है ना पशु है, आप आधा नर है आप आधा पशु। कहा जो महीना 12 महीना कौन सा महीना चल रहा है? कहा अधिक मास। बस क्या था इतना कहने के बाद में, और नरसिंह भगवान इतने क्रोधित थे कि तुरंत अपने नाखों से उसके पेट को फाड़ दिया, हाथों को निकाल करके पहन लिया, उसके रक्त को पान कर लिया, और निष्प्राण होकर के जमीन पर जब निष्प्राण हो गया तो नरसिंह भगवान खड़े हो गए, अपकार करने लगे, देखने लगे। जितने वहां देवता लोग खड़े हुए थे सब लोग भगवत के चुप गए, क्योंकि भगवान अपने भक्त नन्हे से प्रहलाद को नहीं देख रहे हैं, इसलिए अब वो नाराज हैं। अपने भक्त को देखना चाहते हैं। नारद को देखा तो सभी देवी देवता लोग आने लगे प्रार्थना करने के लिए, परंतु भगवान नहीं मान रहे, शांत नहीं हो रहे हैं। अंत में नारद जी ने कहा कि बेटा तेरे ही कारण भगवान को ये रूप धारण करना पड़ा, इसलिए तुम ही जाओ, तुम्हें परमात्मा को शांत करो। प्रहलाद नन्हा हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के सर को नीचे करके और भगवान के पास में पहुंच गया। जैसे भगवान की दृष्टि प्रहलाद के ऊपर पड़ी, तुरंत भगवान दौड़ करके प्रहलाद को उठा लिया। अरे भक्तवत्सल भगवान प्रहलाद को उठा लिया और भगवान तुरंत एक हाथ से प्रहलाद के मस्तक को सहलाने लगे और दूसरे में अपने जीभ से उनके कपोलों को चाटने लगे, चूमने लगे, हंसने निकल गए। भगवान कहते कि हाय भक्त दुष्टन ने जतन अनेक कियो, प्राण दंड देने सुरपुर पहुंचाने, गिरते गिरायो काले नाग से डसायो, हाय जरा भी दया ना दया आई, गज से दबाए से दुंडा नाम राजसी जल में दुंडा नाम राजसी चिता में लेकर बैठी, और स्वयं जल कर घाट हुई तुझको जलाने। नाना विध भक्त दुष्ट ने हमारा धर्म, हमारी पहचान। सब्सक्राइब करिए जीवा संस्कृति।